बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। फर्ज करें ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पॉइंट प्लेस कर दें इसी एक्स वाई प्लेन पर, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी उस पॉइंट की पोजीशन की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पॉइंट प्लेस कर दें इस एक्स वाई प्लेन पर, उस पॉइंट की पोजीशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इस लाइन के लिहाज से। यह भी मुमकिन है कि आप वो पॉइंट अबव द लाइन प्लेस करें, यह भी मुमकिन है आप वो पॉइंट बिलो द लाइन प्लेस करें, और यह भी मुमकिन है कि आप वो पॉइंट ऑन द लाइन प्लेस कर दें। स्टूडेंट्स, इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा क्या कोई चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है? द आंसर इज नो। या तो पॉइंट अबव द लाइन होगा, या ऑन द लाइन होगा, या बिलो द लाइन होगा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जब आपके सामने इस तरह से लाइन मौजूद हो, पॉइंट मौजूद हो, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बताना बहुत आसान। आपके सामने कहीं पर भी कोई लाइन है, साथ पॉइंट है, आप बता देंगे कि दिस पॉइंट इज अबव द लाइन, दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन, दिस पॉइंट इज बिलो द लाइन। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री में हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। हमें उस इक्वेशन और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखकर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमें बताना होगा कि इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन क्या होगी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको यहां पर दिखाई है स्लांट लाइन। अब लाइन की भी तीन टाइप्स हैं। लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, और लाइन स्लांट भी हो सकती है। आइए वन बाय वन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं कि हम पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे बताते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट केस है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपसे सवाल यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? शाबाश, चले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर आप सोचिएगा। ये स्टूडेंट्स, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई प्लेन में। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सी वैल्यू एक्स या वाई, कौन सी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है? शाबाश। अगर मैं राइटवर्ड मूव करूं तो एक्स वैल्यू चेंज हो रही है, लेफ्टवर्ड मूव करने से भी एक्स वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वाई की वैल्यू कब चेंज होती है? जब आप एक्स वाई प्लेन में या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आप कैसे चूज करते हैं? आप देखते हैं कि वो y की किस वैल्यू से लाइन पास कर रही है। फर्ज करें कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू है 1, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। अब हमें डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट, इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट चूज करें तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश। इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट चूज करें तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? द आंसर इज, चूंकि इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 1 है, सो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 होगा। इससे यह नतीजा निकला कि अगर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो पॉइंट विल बी ऑन द लाइन। अब स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट इस रीजन में हो, यानी अबव द लाइन हो, तो इन तमाम पॉइंट्स की y वैल्यू, इन तमाम पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 1 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? द आंसर इज ग्रेटर होगा। अगर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c की वैल्यू से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट विल बी अबव द लाइन। और दूसरी बात आप समझ गए कि इन तमाम पॉइंट्स के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 से लेस होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम जनरलाइज कर लें और हम इसे कह लें कि ये y इज इक्वल टू c है, y इज इक्वल टू c यानी एक कांस्टेंट है। अब ये c कुछ भी हो सकता है, ये c पॉजिटिव भी हो सकता है, ये c नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस xy प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है।
तो हमें बेसिकली कंपेयर करना है पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को इस c के साथ। अगर y1 c के इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। अगर y1 c से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट इस लाइन से अबव है। और अगर y1 c से लेस होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट लाइन से बिलो है। इन पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। हम यहां लिखेंगे इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें y की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इफ, ये हमारा एक जनरलाइज्ड पॉइंट y1 विल बी इक्वल टू c। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और लाइन में जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट, अगर ये दोनों बराबर होंगे देन पॉइंट विल बी ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन होगा। नंबर 2, इफ y1 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c से ग्रेटर होगा देन पॉइंट विल बी above the line. Number 3, if पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c से लेस होगा then पॉइंट विल बी below the line. अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। If line is y plus 3 is equal to 0 and point हमारे पास है 5,6, then point will be first option on the line, number 2 above the line, number 3 below the line। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप ऐसे एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस पूरे करने के लिए चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इस लाइन के लिहाज से इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। स्टूडेंट्स y plus 3 is equal to 0, इसको आप y is equal to कांस्टेंट फॉर्म में लिख लें, यह बन जाएगा y is equal to -3। अब लाइन पर y की वैल्यू -3 है। इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है? द आंसर इज 6। लाइन पर y की वैल्यू है -3, पॉइंट में y की वैल्यू है 6। इसका y कोऑर्डिनेट इससे ग्रेटर है, 6 ग्रेटर देन -3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज अबव दिस लाइन, ये पॉइंट इस लाइन से अबव है। स्टूडेंट्स ये हो गया हॉरिजॉन्टल केस। अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल लाइन का केस। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने डिस्कस कर लिया कि उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्योंकि आप वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं। x की वैल्यू रहती है कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ भी कर देता हूं यहां पर ताकि हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रख सकें। फर्ज किया कि इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू 2 से पास कर रही है। जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूं तो किसी भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? द आंसर इज, चूंकि इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, सो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 होगा। जो पॉइंट राइट साइड ऑफ द लाइन होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर? द आंसर इज 2 से ग्रेटर होगा।
और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पर होगा इस लाइन से, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से लेस होगा। सो हम बिल्कुल इसी पैटर्न पर जनरलाइज कर सकते हैं। हम यह लिखेंगे इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट के हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वही हैं, ये दोनों केसेस हम इसी बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। हम नंबर 1 लिखेंगे इफ x1 विल बी इक्वल टू c। अगर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस c के इक्वल होगा, पॉइंट विल बी ऑन द लाइन। नंबर 2, इफ x1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c से ग्रेटर होगा, पॉइंट विल बी। अब यहां पर हम अबव या बिलो के वर्ड यूज नहीं करेंगे, चूंकि वर्टिकल लाइन है, सो हम राइट साइड ऑफ द लाइन और लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन के वर्ड यूज करेंगे। इफ x1 विल बी ग्रेटर देन c, पॉइंट विल बी राइट साइड ऑफ द लाइन। नंबर 3, if x1 will be less than c, point will be left side of the line। इसकी भी एक एग्जांपल आपको देता हूं। if line is x minus 7 is equal to 0 and point हमारे पास है -3 4, then position of point with respect to line will be। अब स्टूडेंट्स x -7 इज इक्वल टू 0, इससे पता चल रहा है कि ये लाइन एक वर्टिकल लाइन है। आप इसे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, दिस विल बी x इज इक्वल टू 7। अब आपको पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को इस x वैल्यू से कंपेयर करना है। अब जरा देखें, -3 इज लेस देन 7, -3 इज लेस देन 7, सो पॉइंट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। चूंकि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस x वैल्यू से लेस है, सो ये पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन होगा। अगर ये x कोऑर्डिनेट इससे ग्रेटर होता, तो ये पॉइंट, आप फर्ज करें कि मैं इसको 30 कर दूं, -3 की बजाय से मैं 30 कर दूं, तो 30 ग्रेटर देन 7, ये पॉइंट राइट साइड ऑफ द लाइन आ जाता। और अगर ये x कोऑर्डिनेट 7 ही होता, तो इसका मतलब ये होता कि पॉइंट इज ऑन द लाइन। फिलहाल इस पॉइंट में x की वैल्यू है -3, सो हम लिखेंगे हेयर point is left side of the line। अब स्टूडेंट्स हम स्लांट लाइन के केस को केस 3 के तौर पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम की मदद से। थ्योरम की स्टेटमेंट है, कंसिडर अ नॉन वर्टिकल लाइन L ax plus by plus c is equal to 0, b cannot be equal to 0। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो तो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए यानी y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए तो लाइन वर्टिकल होती है। यहां पर हम ये चाहते हैं कि लाइन नॉन वर्टिकल हो, यानी b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इससे मुराद है कि b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नॉन वर्टिकल की तरफ नहीं जाना था, हमने तो स्लांट लाइन की तरफ जाना था। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी वैलिड है और ये स्लांट लाइन के लिए भी वैलिड होगा। हम हॉरिजॉन्टल लाइन का केस अलहदा से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस थ्योरम में हमें दो एडवांटेजेस मिल रहे हैं। स्लांट लाइन का एडवांटेज, हम स्लांट लाइन के हिसाब से भी पोजीशन ऑफ पॉइंट जज कर सकते हैं इसको यूज करते हुए, और हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से भी हम पोजीशन ऑफ पॉइंट जज कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करते हुए। सो b की वैल्यू यहां पर 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉइंट के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब यहां पर
तीन कंडीशंस हैं। हमें कहा जा रहा है कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू 0 आ गई तो वो जो पॉइंट होगा वो ऑन द लाइन होगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि आप लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर पुट कर दें और लेफ्ट साइड भी 0 के इक्वल आ जाए तो उस सूरत में पॉइंट ऑन द लाइन होगा। दूसरी कंडीशन, पॉइंट अबव द लाइन किस सूरत में होगा? आप लेफ्ट साइड पर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करें और आपके पास एक नंबर वैल्यू आ जाएगी। उसका कोई साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और b का भी साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कोएफिशिएंट ऑफ y का साइन। अगर इस रिजल्ट का साइन और b का साइन सेम हुआ तो लाइन विल बी, पॉइंट विल बी अबव द लाइन। और अगर ये साइन अपोजिट हुए, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर अपोजिट साइंस हुए तो पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। ये स्टूडेंट्स हमारे तीन डिफरेंट इसके अंदर केसेस आ रहे हैं चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन और इसमें मौजूद है एक लाइन और एक पॉइंट। हम जो कुछ मौजूद है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। रेफर टू डायग्राम। There is a point P x1 y1 and a line L। अब इस लाइन L की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। b की वैल्यू 0 होने का मतलब यह होगा कि लाइन वर्टिकल हो गई। हम लाइन को वर्टिकल यहां पर नहीं कर सकते। ये जो प्रूफ हम करने जा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होगा और ये स्लैंट लाइन के लिए भी वैलिड होगा। स्टूडेंट्स, हम इस P पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चूज कर रहे हैं। पॉइंट P से वर्टिकली डाउनवर्ड इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश। ये पॉइंट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। जब आप वर्टिकल लाइन पर मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का है वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ए का, यानी यहां पर x1 ही आएगा। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या वही होगा? द आंसर इज नो। आप नीचे आ चुके हैं, सो इसकी y वैल्यू डिफरेंट होगी, इसका y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। हम उसे लेट करते हैं कि वो y2 होगा। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट P में और पॉइंट A में x कोऑर्डिनेट तो सेम है, अब y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है y1 और पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट है y2। ये y1 और y2 का जो डिफरेंस है वो बुनियादी तौर पर डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट अबव द लाइन होगा, ऑन द लाइन होगा या बिलो द लाइन होगा। अब यहां पर जरा देखें, ये पॉइंट इस वक्त अबव द लाइन है। इस सूरत में y माइनस y2 क्या होगा? शाबाश। y1 माइनस y2 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? द आंसर इज पॉजिटिव। चूंकि y1 वैल्यू ग्रेटर है, y2 नीचे है, तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉइंट P लाइन के ऊपर ही मौजूद होता तो उस सूरत में क्या होता? y कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाते। y1 माइनस y2, यानी अगर ये डिफरेंस इन दोनों का, y1 और y2 का डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो पॉइंट ऑन द लाइन होगा। और अगर y1 माइनस y2 लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। चूंकि उस सूरत में पॉइंट अगर नीचे होगा तो y1 वैल्यू y2 से स्मॉलर हो चुकी होगी, y1 माइनस y2 नेगेटिव आंसर आएगा। सो उस सूरत में पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। सो y1 और y2 का डिफरेंस ये फैसला करेगा कि पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या होगी। हमें ये डिफरेंस बेसिकली यहां पर बनाना है। अब हम जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की इसका जिक्र करते हैं। चूज अ पॉइंट A
vertically downward to P such that it is on the line, then A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y2। चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट A है ये ऑन द लाइन है। कोई भी पॉइंट अगर लाइन के ऊपर मौजूद हो तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम यह लिखेंगे एज पॉइंट A x1 y2 is on the line, so it must satisfy the equation of line। इसे लाजमी इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम इसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। A x की जगह पर x1 प्लस B y2 प्लस C इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये y1 वैल्यू तो मौजूद होगी। हमें जो प्रॉब्लम गिवन होगा उसमें पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। ये y1 वैल्यू तो हमारे पास मौजूद होगी। हमें चाहिए y2 की वैल्यू। सो y2 की वैल्यू हम इसको सिंप्लीफाई करने से हासिल करेंगे। y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी by2 इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस c, ये टर्म दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट, ये टर्म दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट, और y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पर आ गई माइनस ax1 माइनस c डिवाइडेड बाय b। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई y2 की वैल्यू। अब हम इस y1 और y2 का डिफरेंस बनाएंगे। नाउ डिफरेंस y1 minus y2 will decide the position of point with respect to line। अब ये डिफरेंस जरा हम इवेल्युएट करते हैं। पहले y1 minus y2, y1 एज इट इज, चूंकि ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद होगी, माइनस ये हमने y2 की वैल्यू इवेल्युएट की, माइनस ax1 माइनस c डिवाइडेड बाय b। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेकर। स्टूडेंट्स, b हमारा एलसीएम आ गया, b मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, ये आ गया b y1 माइनस माइनस प्लस ax1 माइनस माइनस प्लस c y1 माइनस y2। इसको अगर हम अरेंज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा y1 माइनस y2, यानी y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर b। ये स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है ये इवेल्युएट करना बहुत आसान है। किस तरह से? आप सिंपली जो आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन थी उसमें x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें लेफ्ट साइड पर, आपके पास ये न्यूमरेटर आ जाएगा और b वैल्यू आपको जनरल फॉर्म से नजर आ जाएगी। जो y का कोएफिशिएंट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ b। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब हमने यहां पर डिस्कस किया था कि अगर ये डिफरेंस y1 और y2 का जो डिफरेंस है अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑन द लाइन होगा। जब पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो y1 और y2 वैल्यू सेम हो जाएगी। चूंकि एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट होगा तो x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। यहां पर y1 माइनस y2 0 होगा, पॉइंट विल बी ऑन द लाइन। अगर y1 ग्रेटर हुआ y2 से तो इसका मतलब होगा कि y1 माइनस y2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू की सूरत में हमारे पास पॉइंट विल बी अबव द लाइन। अगर y1 स्मॉलर हुआ y2 से तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये बिलो द लाइन होगा। चूंकि उस सूरत में जब y1 की वैल्यू स्मॉलर होगी y2 से तो ये डिफरेंस
नेगेटिव आएगा। अब हम ये तीनों केसेस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम ये लिखेंगे कंक्लूजन्स। नंबर 1, if y1 minus y2, that is ax1 plus by1 plus c over b is equal to 0, point will be on the line। अगर ये डिफरेंस 0 के इक्वल आ गया तो पॉइंट ऑन द लाइन होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप इस b को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, आपका फर्दर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगा। दैट इज टू से ax1 plus by1 plus c विल बी इक्वल टू 0। यानी आप लाइन की इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें और आपका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो पॉइंट ऑन द लाइन होगा। नंबर 2, इफ y1 minus y2, that is ax1 plus by1 plus c डिवाइडेड बाय b, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव हुआ, पॉइंट विल बी अबव द लाइन। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये बुनियादी तौर पर एक फ्रैक्शन की शक्ल में है। इस फ्रैक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? इसमें न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर है। एक फ्रैक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? शाबाश, ये मैं एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक फ्रैक्शन बना रहा हूं। इसका रिजल्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? अगर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? द आंसर इज नो। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो रिजल्ट के पॉजिटिव आने के लिए यह जरूरी है कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, या ये दोनों नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ तो आपका जो फ्रैक्शन का फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आने की कंडीशन, यानी हम तफसील बयान करेंगे जो हमें शुरू में थ्योरम में कही भी गई थी। दिस विल ओनली हैपन इफ, अब इसके अंदर दो केसेस हम डाल रहे हैं। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव आएगा जब इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस सेम होंगे। इफ ax1 plus by1 plus c and b, coefficient of y, will have same signs। अब स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों के साइंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट हुए तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। y1 माइनस y2 जो डिफरेंस है बुनियादी तौर पर इन दोनों का, अगर वो नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। नंबर 3, if y1 minus y2 that is equal to ax1 plus by1 plus c divided by b, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, पॉइंट विल बी below the line। This will only happen if
ax1 plus by1 plus c and b will have अपोजिट साइंस। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का यूज करके दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल के जरिए। लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 2,3। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो देखें कि क्या लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। क्या ये जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज यस। यहां से आप b की वैल्यू जरा नोट कर लें। b की वैल्यू है -3, यानी b की वैल्यू नेगेटिव है। अब आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर पुट कर दें x और y की जगह पर। b की वैल्यू को जरा ज़हन में रखें। आपके पास यहां लिख दें आप, चले b की वैल्यू -3, इसका आपने जिक्र कर दिया यहां पर। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर पुट कर दें। 2 इंटू 2 -3 इंटू 3 प्लस 7, 2 2 जार 4, -3 3 जार 9 प्लस 7, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 2 इज 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू पुट की। हमारा रिजल्ट आ गया 2। हमारा रिजल्ट आया है पॉजिटिव, b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। हमने यहां पर डिस्कस किया कि अगर ये दोनों अपोजिट साइंस रखते होंगे, हमारा न्यूमरेटर, ये हमने न्यूमरेटर को बेसिकली इवैल्यूएट किया है। ये जो हमने इवैल्यूएशन की, ये बुनियादी तौर पर हमने न्यूमरेटर इवैल्यूएट किया ये, और b की वैल्यू नेगेटिव है। b की वैल्यू नेगेटिव है। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू पॉजिटिव, डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आएगा। सो हम यहां पर कंक्लूड करेंगे एज ax1 प्लस by1 प्लस c, ये जो हमने वैल्यूज पुट की x1 y1, ये पॉजिटिव है एंड b नेगेटिव है। सो पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। अगर ये रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाता, b की वैल्यू भी नेगेटिव, ये रिजल्ट भी नेगेटिव, तो उस सूरत में क्या होता? पॉइंट विल बी अबव द लाइन आ जाता। सेम साइन जब भी आएंगे, पॉइंट विल बी अबव द लाइन, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। और अगर हमारे पास ये रिजल्ट 0 आ जाता, तो उस सूरत में पॉइंट होता हमारा ऑन द लाइन। स्टूडेंट्स, ये हमने एक थ्योरम डिस्कस कर लिया नॉन वर्टिकल लाइन केस में। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपको b का लिहाज रखना पड़ता है, आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्रिक खेलें, हम जो b की वैल्यू होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, अगर उसे शुरू में ही पॉजिटिव बना लें, तो फिर हमें इस b की वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। अब b की वैल्यू पॉजिटिव अगर होगी, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर कि चेंज क्या आएगा। स्टूडेंट्स, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जो ये फैसला है डिफरेंस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर कर लेगा। दोबारा सुन लें, अगर b की वैल्यू को हम फिक्स कर दें कि ये है ही पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं भी होगी हम बना देंगे उसे, क्या मुश्किल है? यहां पर आप यहां पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। b की वैल्यू पॉजिटिव होने से क्या फायदा होगा? आप जरा यहां पर आ जाएं। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस रिजल्ट का पॉजिटिव होना सिर्फ और सिर्फ फिर डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पर। b की वैल्यू तो पहले ही पॉजिटिव है, अगर ये आंसर न्यूमरेटर का पॉजिटिव आएगा, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा पॉजिटिव, पॉइंट विल बी अबव द लाइन। अगर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, b तो पहले ही पॉजिटिव होगा, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, तो उस सूरत में फैसला हो जाएगा कि पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। सो इस b को हम कहानी में से हटा देते हैं। b को कहानी में से हम कैसे हटा सकते हैं, मैं इस थ्योरम को अब रीडिफाइन करता हूं, दोबारा से इसकी वर्डिंग लिखता हूं, ताकि आप समझ जाएं कि जब b को हम पहले ही पॉजिटिव बना देंगे, तो उस सूरत में ये जो कंक्लूजन्स हैं इनमें क्या चेंजेस आएंगे।
स्टूडेंट्स, अभी हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, b की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, b की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसकी वजह से कि b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारे जो तीन रिजल्ट्स आए उसमें खास तौर पर सेकंड और थर्ड वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमें b के साइन का भी हिसाब रखना पड़ रहा है और हमें ax1 प्लस by1 प्लस c का भी हिसाब रखना पड़ रहा है। जब इनके दोनों के साइन सेम होंगे तो पॉइंट अबव होगा, जब साइन अपोजिट होंगे पॉइंट बिलो होगा। अगर हम b को पॉजिटिव कर लें शुरू में ही तो फिर हमारे रिजल्ट्स ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको कर रहा हूं पॉजिटिव, यानी ये कंडीशन कर देते हैं खत्म और कह देते हैं कि b जो है वो पॉजिटिव होगा। जब b पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या चेंजेस आएंगे, इनको मिटाकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हम b की वैल्यू को पहले ही पॉजिटिव कर लें तो फिर हमारी ये जो कंडीशंस हैं बड़ी सिंपल हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड भी जीरो आ गई तो पॉइंट विल बी ऑन द लाइन, ये तो वही कंडीशन है जो पहले थी। अगर हमारी लेफ्ट साइड पॉजिटिव आ गई, पॉइंट विल बी अबव द लाइन। अब आपको साइंस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव आ गई तो उस सूरत में पॉइंट विल बी बिलो द लाइन। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूफ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इनफैक्ट उसी थ्योरम से इसका भी प्रूफ बनाया जा सकता है। आइए आपको प्रूफ बताता हूं। स्टूडेंट्स, सेम डायग्राम होगी, हम अगेन y1 और y2 के डिफरेंस से फैसला करने जा रहे हैं। ये सेम आपकी वर्डिंग होगी, यहां पर भी आप एज इट इज आएंगे। अब यहां पर आके हमने क्या किया था, पहले तो b जो था वो कुछ भी हो सकता था, अब b की वैल्यू पॉजिटिव है। इस सूरत में तो कोई चेंज नहीं आएगा, b दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आ गया पॉइंट विल बी ऑन द लाइन कंडीशन ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके फाइन। इस सूरत में अब क्या होगा, अगर ये डिफरेंस यानी ये फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉइंट विल बी अबव द लाइन, ये बात तो दुरुस्त है। b की वैल्यू तो अब पहले ही पॉजिटिव है, अब b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव कब आएगा, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। अब हम यहां पर लिखेंगे दिस विल ओनली हैपन इफ ax1 plus by1 plus c will be positive. This will only happen if ax1 plus by1 plus c will be positive as b is already positive. b तो पहले ही पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पहले ही पॉजिटिव है, इस फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव उस सूरत में आना है जब न्यूमरेटर पॉजिटिव आ जाएगा। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो आपका पॉइंट जो होगा वो अबव द लाइन होगा। अब बिलो द लाइन के लिए हमने लिखा था कि अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होगा, अब डिफरेंस नेगेटिव किस सूरत में आ सकता है, b तो पहले ही पॉजिटिव है, अब ये किस सूरत में होगा, हम इसको मिटा देते हैं। दिस विल ओनली हैपन इफ ये जो न्यूमरेटर है अगर ये नेगेटिव होगा, चूंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अब फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव किस सूरत में आ सकता है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, एज b इज पॉजिटिव, b पहले ही पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। अब हमें b का जो साइन है उसको नहीं देखना, आपको गिवन थी ये लाइन और ये पॉइंट, इस सूरत में आप इसको नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप b के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट को आप पहले पॉजिटिव बना लेंगे। ये मेन एहतियात है इस चेक में कि आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बनाएंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना आप पर फर्ज होगा। ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे बना लिया पॉजिटिव। पुट x is equal to 2, y is equal to 3 in लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास अब बेसिकली इक्वेशन है।
b को पॉजिटिव बनाने के बाद -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 -7, -4 प्लस 9 -7, -4 -7 इज -11, -11 प्लस 9 इज -2. आंसर आ गया नेगेटिव. सो पॉइंट विल बी बिलो द लाइन. आप अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे तो फिर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. आप लेफ्ट साइड पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की जगह पर और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y की जगह पर पुट कर दें. अगर आपका आंसर 0 आ जाए पॉइंट ऑन द लाइन, अगर नेगेटिव आ जाए पॉइंट बिलो द लाइन, और अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट विल बी अबव द लाइन. आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. Students, this is problem number 28 of exercise 4.3. Statement is, find whether the given point lies above or below the given line. हमें इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन चेक करनी है. इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, दोनों सिमिलर हैं. मैं आपके लिए एक सॉल्व कर दूंगा, दूसरा आप बासानी खुद कर लेंगे. स्टूडेंट्स, जब भी आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन चेक करना हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है. क्या ये जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज यस. एक्स, वाई और कांस्टेंट ये तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ 0 होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स, आपके पास दो तरह के थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. एक थ्योरम ये कहता है कि आप y का जो कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रहने दें. वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको बॉदर ना करें, उसको एज इट इज रहने दें. और दूसरा थ्योरम ये कहता है कि आप y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लें. मैं दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने परफॉर्म करता हूं. सॉल्यूशन यानी इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट सॉल्यूशन और फिर सेकंड सॉल्यूशन मैं करूंगा. अब यहां पर मैं b की वैल्यू को जस्ट नोट कर रहा हूं कि ये नेगेटिव है. हेयर b इज इक्वल टू -3. इसे नोट मैंने इसलिए किया है कि इसका साइन देखने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें. 2 इंटू 5 -3 इंटू 8 प्लस 6. 2 5s are 10, -3 8s are 24 plus 6. 10 plus 6 16. 16 minus 24 will be -8. ये हमारे पास आ गया रिजल्ट -8. अब स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमारे पास -8, b की वैल्यू -3. दोनों के साइन सेम है. जब साइन सेम हो तो पॉइंट कहां होता है? द आंसर इज अबव द लाइन. अगर ये साइंस अपोजिट आ जाते तो पॉइंट बिलो द लाइन होता, और अगर ये आंसर 0 आ जाता तो पॉइंट ऑन द लाइन होता. हम यहां लिखेंगे एज ax1 प्लस by1 प्लस c is negative and b is also negative, so point is above the line. पॉइंट अबव द लाइन होगा. अब आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पर. स्टूडेंट्स, सेकंड सॉल्यूशन में हम पहले ही y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे. अब y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हम यह लिखेंगे मल्टीप्लाई both sides of equation by -1. ये आ गया -2x plus 3y -6 is equal to 0. Put x is equal to 5, y is equal to 8 in
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अब हमें b की वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव होना ये हमें नहीं देखना, हमने बस उसे पॉजिटिव कर लिया, दैट्स ऑल। अब हमें साइंस को कंपेयर नहीं करना। वैल्यू पुट करते हैं, -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 -6, -10 प्लस 24 -6। अब ये हमारे पास आ गया -10 -6 -16, 24 -16 इज 8। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहां पर आंसर -8 आया था, यहां पर आंसर 8 आ गया, वहां पर हमने माइनस कॉमन नहीं लिया था, यहां पर हम माइनस कॉमन ले चुके हैं जिसकी वजह से आंसर पॉजिटिव आ चुका है। स्टूडेंट्स, अब हमें b के साइन को नहीं देखना, b तो हमने पहले ही पॉजिटिव बना दिया। अब हम जस्ट लिखेंगे इट इज पॉजिटिव, यानी जो हमारा रिजल्ट आया वो पॉजिटिव। सो पॉइंट विल बी अबव द लाइन। y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के बाद अगर ये रिजल्ट 0 आ जाए, पॉइंट ऑन द लाइन, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, पॉइंट अबव द लाइन, ये रिजल्ट नेगेटिव आता, पॉइंट बिलो द लाइन होता। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 29। स्टेटमेंट इज चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन लाइन। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, हमें चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के रेफरेंस से सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पर हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल, मैं आपको लॉजिकली पहले बता देता हूं। फर्ज करें ये हमारे पास है एक लाइन, अब पहले था एक पॉइंट जो होता है वो या तो अबव द लाइन होता है या ऑन द लाइन होता है या बिलो द लाइन होता है। अब आप दो स्टूडेंट्स को अगर मैं कहूं कि आप दो डॉट्स प्लेस कर दें इस एक्स वाई प्लेन पर, तो यह मुमकिन है कि दोनों एक ही साइड पर प्लेस कर दें, दोनों डॉट्स दोनों इस साइड पर प्लेस कर दें, एक इस साइड पर डॉट लगा दे, एक इस साइड पर डॉट लगा दे, यानी ये पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट। ये भी मुमकिन है कि एक लाइन के ऊपर लगा दे, लेकिन यहां पर हमें चेक करना है कि सेम साइड पर है या अपोजिट साइड, यानी दो ही केसेस यहां पर पॉसिबल हैं। सो या तो दोनों डॉट्स लाइन के एक तरफ होंगे या अपोजिट साइड पर होंगे। अब इसका फैसला कैसे होगा? स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर इस प्रॉब्लम के अंदर पिछले प्रॉब्लम की तरह के दो प्रॉब्लम्स छुपे हैं। अगर आप इसको कह दें P1 और इसको कह दें P2, आप इन दोनों की पोजीशन इस लाइन के रेफरेंस से चेक कर लें। फर्ज करें कि ये आ जाता है बिलो द लाइन, ये आ जाता है अबव द लाइन, ये बिलो द लाइन, वो अबव द लाइन, तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के रेफरेंस से अपोजिट साइड ऑफ द लाइन होंगे। अगर दोनों बिलो द लाइन आ गए या दोनों अबव द लाइन आ गए तो उस सूरत में हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। सो हम इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी सबसे पहले वही बात चेक करें कि क्या इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। द आंसर इज यस, इट इज इन जनरल फॉर्म। तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ हैं, राइट साइड पर 0 है। अब दूसरा आप ये देख लें कि क्या y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ये सॉल्यूशन सिंपल है, आपको साइंस कंपेयर नहीं करने पड़ते b के साथ आखिर पर जाके। आप y के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना लें। ये जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा सिंपल है, जो आपको समझ आ सकता है। मल्टीप्लाई both sides of equation by -1, -3x plus 5y minus 8 is equal to 0। हमने y के कोएफिशिएंट को बना लिया पॉजिटिव। अब हम कह देते हैं कि लेट P1 2,3, मैंने इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को P1 का। पुट x इक्वल टू 2 y is equal to 3 in लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट कर दें। -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 -8, -6 प्लस 15 -8, -6 minus 8 is -14, -14 plus 15 is 1, 1 is positive। हम यहां लिखेंगे सो P1 that is 2,3 is above the line। इसके बारे में फैसला हो गया कि ये above the line है।
दूसरे पॉइंट को हम कह देते हैं P2। लेट P2 है -2, 3। Put x is equal to -2, y is equal to 3 in लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर पुट कर दें। -3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 3 -8। -3 इंटू -2 इज 6 प्लस 15 -8, 15 प्लस 6 इज 21, 21 माइनस 8 इज 13। ये रिजल्ट भी हमारे पास आ गया पॉजिटिव। सो P2 that is -2, 3 is, चूंकि इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, is above the line। अब स्टूडेंट्स देखें, पॉइंट 1 भी अबव द लाइन, पॉइंट 2 भी अबव द लाइन, तो हम क्या कहें कि ये पॉइंट्स अपोजिट साइड ऑफ लाइन है या सेम साइड ऑफ लाइन है? द आंसर इज सेम साइड ऑफ लाइन है। हेंस बोथ पॉइंट्स आर on the same side of the line। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 खुद सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज से पहले आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद थ्योरी और उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।